This is a lily frog. What is this? A lily frog. This is very beautiful. Aiki. Round and round. Oh, oh. Wow, beautiful. A lily frog. HAB. जिब है पीछे. अच्छा. फ्लावर भी है. दिखाएं जरा. कहाँ है फ्लावर? ये फ्लावर है. तीनों फ्लावर हैं. ये फ्लावर तो नहीं है. ये पॉम पॉम है. पॉम पॉम. दिस इज पॉम पॉम. मैं बताती हूँ आपको. इधर दिखाओ. मैं आपको बताऊँ फ्लावर कहाँ है. अल्लाह, इतना गुस्सा. टोवल तो सिर्फ एक है. ये पॉम पॉम होता है. ये पॉम पॉम होता है और ये फ्लावर होता है. यस, दिस इज पॉम पॉम. और फ्लावर भी बड़ा सा होता है एक. ठीक है. गुड जॉब. जी ठीक है बेटा. हाँ ठीक है. दुल्हन वाली फ्रॉक पहनाएंगे. आए मैं आपको पहना दूँ. आप खुद पहनेंगी. आप बली हो गई हैं. हाँ। चलें ठीक है. बली हैं आप. चलें हाई नेक पहने. पहले ये वाली हाई नेक पहने और फिर फ्रॉक पहने. ठीक है. ये लीजिए. ये फिर वो फ्रॉक. अरे बहन तो वो फ्रॉक. ओके 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 जी. ओके बस भाई. ठीक है बहन. जो आप कहें. जो आपका हुक्म. हाथ बताएं आप कहाँ हैं. आप तो खुद पहन रही थी. चले पहने. हाथ कहाँ है. ये वाली जो आप शर्ट पहनी हुई है ना, पहले आपको इससे उतारनी होगी. ये शर्ट गंदी हो गई है. नहीं गंदी हुई. दूसरी वाली. जी जी. ये वाली शर्ट देखें. ये जो शर्ट है ना, ये शर्ट ये देखें पूरी इधर आए. ये देखें चॉकलेट लग गई ना इस पे. ये सब आप शर्ट उसको उतारें. दूसरी शर्ट पहने. इसको उतार दें. ठीक है. भूत बन गई. ये आप दुल्हन वाली शर्ट पहनेंगी आज. भूत बन गई. क्या बन गई. अच्छा बिल्लो. चलें. आप कौन सी फ्रॉक पहनेंगी. अच्छा. आप क्या शादी में जा रही हैं. हाँ. हैं? शादी में खत्म हो गया. शादी में तो जब खत्म हो गया तो फिर शादी की फ्रॉक अभी क्यों पहन रही हैं. ये तो शादी की फ्रॉक है. नहीं. शादी की ये लोग. हाँ ये शादी की फ्रॉक है. ये आप क्यों पहन रही हैं ये. लाए मैं पहनाऊं. लाए इसकी जिप खोल देती हूँ. मैं आपको पहना दूँ. ठीक है. वाओ, ब्यूटीफुल फ्रॉक. क्या आप दुल्हन वाली फ्रॉक पहन के खड़ी हो गई हैं. चले जरा राउंड एंड राउंड करें जरा. वाह बेबी, लुकिंग सो ब्यूटीफुल. क्यूटी पाई. स्टैंड अप. Please stand up. Please round and round. No. वाह क्यूटी पाई. माशाल्लाह. ये स्टाइल है. अच्छा. चलो ठीक है. गुड जॉब. लुकिंग ब्यूटीफुल. चलो अब ये ए लिली फ्रॉक वापस रख कर आ जाओ. ये ए लिली फ्रॉक इसको हैंगर में लगाओ. ये रहा आपका हैंगर. ये ले. ये लिली फ्रॉक. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल. अच्छा, जब मैंने अपने चैनल पर अपनी VBAC यानी वी बैक की स्टोरी जब शेयर की थी, सबसे पहले मैंने आई थिंक वही स्टोरी शेयर की थी, तो सब ने कहा था, पूछा था मुझसे, आज तक पूछते हैं कि डॉक्टर बताएं
और अब तो वो केस करवाती नहीं है। तो फिर पूछते हैं कि कोई और VBAC डॉक्टर जो सपोर्ट करती हो वो बताएं। आप लोगों से ही पूछती थी कि आप लोग अपने अपने जो इलाके शहर हैं पाकिस्तान में, वहाँ जो जो सपोर्टिव डॉक्टर हैं आप उनका जो नाम है और एड्रेस वगैरह जितना आप जानती हैं, जिन जिन डॉक्टर्स को जानती हैं, तो आप लोग ना कमेंट्स में लिख दिया करें, तो उससे दूसरी लेडीज़ को फ़ायदा हो जाएगा। और हुआ भी है काफ़ी लेडीज़ को फ़ायदा। तो जब ये प्रेगनेंसी में मेरी बारी आई पूछने की, तो मैंने भी पूछा था आप लोगों से, और माशाल्लाह आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। हर इलाके की डॉक्टर का मुझे बताया आप लोगों ने, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, माशाल्लाह हर किसी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया कि आप इन डॉक्टर को दिखा दें, इनके पास चले जाएं, इनके पास चले जाएं। अच्छा, डॉक्टर्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे जो सपोर्टिव डॉक्टर हैं और जो बताए हैं। अब मैं हर डॉक्टर के पास तो विज़िट नहीं कर सकती थी, जो मेरी पहुंच से दूर थे, मतलब मैं उन तक आसानी से पहुंच नहीं पाती, उन तक तो मैं नहीं जा सकती थी ऑब्वियसली। जैसे मलीर के जितने भी डॉक्टर्स हैं जो अच्छे मुझे लगे, उनसे मैं मिली और कुछ ब्लॉग्स भी बनाए, और महंगे से महंगे डॉक्टर के पास भी गई, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी गई, व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए, हर तरह का एक्सपीरियंस शेयर किया। तो बात दरअसल ये है कि पैसों की या बड़े डॉक्टर की या बड़ा डॉक्टर तो नहीं होता, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, चाहे वो किसी गरीब इलाके में हो या अमीर किसी उसमें हो। मतलब हॉस्पिटल बिल्डिंग बड़ी हो लेकिन डॉक्टर डॉक्टर होता है, उसकी जो डिग्री होती है वो सेम होती है। लेकिन जो है ना, ये डॉक्टरों ने भी अपना प्रोफेशन बना लिया है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा हुआ है वो डॉक्टर पता नहीं किस तरह से ट्रीट करता है, और वही डॉक्टर अगर अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठेगा तो वो बिल्कुल उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये ना प्रोफेशन बन गया है डॉक्टर का, और जब ये प्रोफेशन बन गया ना तो फिर सिंसियर नहीं है डॉक्टर अपने पेशे से, जिसकी वजह से सफ़र कौन करता है, हम पेशेंट करते हैं। अब पेशेंट भी बहुत सारे होते हैं। अब जो हम प्रेगनेंसी की जो लेडीज़ हैं उनके साथ अलग मामला है, तो नहीं करते डील। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देखा डॉक्टर किस तरह से, उनका डील करने का स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन वो भी रूडली बिहेव कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका डिफरेंट है स्टाइल, वो अपने बातों से, अपने रवैयों से डील कर रहे हैं, बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की कि मुझे कोई अच्छी डॉक्टर मिल जाए। और अगर मेरी जो होम्योपैथिक डॉक्टर जिसने मेरी बाकी की डिलीवरीज करवाई हैं 2, अगर वो ही मेरी केस कर रही होती तो शायद मैं इतना नहीं ढूंढ रही होती डॉक्टर को। लेकिन उसने मना कर दिया था स्टार्ट में कि कोविड की वजह से मैंने केस करवाने छोड़ दिए। अब आगे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बट मैंने काफ़ी इंसिस्ट भी किया कि प्लीज़ आप करवा दें केस, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रही कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं। और हालांकि मेरा तो बिल्कुल नॉर्मल केस है, माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, तीन बच्चे नॉर्मल हुए हैं, बिल्कुल किसी किस्म का कोई फोर्सेप डिलीवरी या कोई वैक्यूम डिलीवरी नहीं हुई है। तो माशाल्लाह ये भी हो सकता है बिल्कुल। लेकिन ना डॉक्टर फिर भी इतनी बुरी तरह से ट्रीट जो कर रहे हैं, जो रवैया है उनका, जो अंदाज़ है, वो मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। मैं तो एटलीस्ट ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब जो ख़वातीन बर्दाश्त कर लेती हैं वो अपनी बॉडी को का नुकसान करवा लेती हैं, मैं बिल्कुल नहीं करवा सकती भाई। और जब मुझे ज़्यादा पता होना भी ना एक तरह से जो है वो टेंशन वाली बात है कि अब मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, तो मैं बिल्कुल भी किसी भी किस्म का अनबैलेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये गलत हो रहा है या डॉक्टर गलत कर रहा है। अब जिन लोगों को पता ही नहीं है तो उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये भी एक नुकसान है नॉलेज होने का थोड़ी बहुत। तो खैर मैंने कोशिश बहुत की कि मेरे मतलब का कोई डॉक्टर मुझे मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। और फिर मैंने थक हार के हबी को बोला कि अब मैं कुछ नहीं जानती और मुझे अब होम बर्थ डिलीवरी मैं प्लान कर रही हूँ, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं कर लूँगी। और मैंने लास्ट की वीडियोस में भी अनाउंस किया था, तो उसमें भी काफ़ी लेडीज़ ने प्राइवेट भी मुझे मैसेज किए, वो डरी हुई हैं कि आप ही जो है हम आपको बहुत सिंसियर एडवाइस दे रहे हैं, आप प्लीज़ होम डिलीवरी मत करें, या आपको ख़तरा है या कुछ भी, मतलब ख़तरा हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगी। बट मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा है, उसके बाद अपने आप पे भरोसा है,
मैंने फ़ैसला कर लिया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे भरोसा कर लिया है और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बस दुआओं की दरख्वास्त है और अच्छे अच्छे कमेंट्स जो कि पॉजिटिव हों उनकी दरख्वास्त है। इस वक्त मेरी वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू बेबी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।